के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके जो निदेशक है सन्नी एबट हैं। इससे दूसरा मैं आपको बता देता हूं अल्लूर एक्सपर्ट लिमिटेड, ये भी नाम मोमडन है। चलाता कौन है, कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी के मालिक का नाम है सुनील सूद, जो हिंदू है। अब आप सभी साथियों को जो मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर 35 कंपनियां आती हैं जो बीफ का निर्यात करती हैं। इससे दूसरा और आप सभी साथियों को बता देता हूं, इसी कंपनी का यूपी के उन्नाव जिले में भी है एओवी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का। इसका जो मालिक उसका नाम है अभिषेक अरोड़ा। इससे दूसरा इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है। गौर से सुनना, अभिषेक अरोड़ा एओवी एग्रो फूड्स के जो निदेशक हैं, इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है। अब आती है बात भाई, आप सभी साथियों को बता देता हूं स्टैंड फॉर्जन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसका मालिक है इस कंपनी का कमल वर्मा। यह भी यूपी के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। एक है महाराष्ट्र खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का जो मेन पार्टनर है उसका नाम है सन्नी खट्टर। खट्टर शायद हिंदू ही होते होंगे, हमने तो खट्टर हमारे सीएम साहब के नाम का पता है। ये बीफ का निर्याता है सन्नी खट्टर। अब मैं इसका खुद का ये माना धर्म और धंधा दो अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। अब बात आती है सबसे बड़ी, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बीफ कौन सा देश बेचता है? सबसे ज्यादा बेचता ब्राजील, 18.55 लाख मेट्रिक टन निर्यात करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत 18.50 लाख मेट्रिक टन का निर्यात करता है। भारत जिसके अंदर गौ माता को गां कहा जाता है। भारत जिसके अंदर हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। भारत जिसमें गौ माता के नाम पर हजारों लाखों दुकानें चलती हैं। अब बात आती है, गौ माता को हिंदू कटवा रहा है, मुसलमान कटवा रहा है। गौ माता को जो कटवाने वाले हैं, जो मालिक हैं, वे बड़े बड़े मालिक हैं, उनके नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। उनके अंदर जो काम करते हैं, उन काम करने वालों में मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है। अब बात आती है उससे दूसरी, जो हमारी जो भी सरकार होती है सेंटर के अंदर, सारे गो हत्ते उनके अंदर उनके दिशा निर्देश से चलते हैं। 80% जो इनका लाइसेंस है, 80% जो इनका लाइसेंस है, वो लाइसेंस सरकार के अधीन, सरकार के अंडर, सरकार के एमपी एमएलए और मिनिस्टरों के नाम छुड़वाया जाता है और उन्हीं के सगे रिश्तेदार इन कामों को करते हैं। यानी कि गाय को कौन कटवा रहा है, गाय को वहां तक भेजता कौन है, लेके कौन जाता है? मैं गारंटी देता हूं, मेरा जो गांव है, मेरा जो शहर है, मेरा जो जिला जहां मैं रहता हूं, वहां ओपरा पराया आदमी आकर अपनी गाड़ी में गाय डालकर वहां तक कैसे ले जाएगा? जब तक शिनाख्त नहीं होगी, मुखबरी नहीं होगी, कोई किसी गाड़ में नहीं बढ़ सकता। लेकर जाने की बात दूर हूं, नबेरा के ऊपर पाट जगाड़ा गांव है। शिनाख्त और मुखबरी के बगैर कोई काम पूरा नहीं होता। मुखबरी का काम कौन पूरा करता है? कहीं ना कहीं हमारे अपने आदमी लोभ लालच में आकर अपनी ही गौ माता को किसी न किसी बहाने से उठवाकर उन हथों तक पहुंचवाते हैं। फिर उन हथों में इनको जो काटने का काम करता है वो होता है कसाई। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अन्य जाति का भी हो सकता है। नू मेवात की मैंने आंकड़ा और डिटेल निकाल ली। उसके अंदर जो ये आप गौ हत्था बना सबसे बड़ा, जो एक ही है हत्था, तो आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, वो हमारी चौटाला सरकार ने खुलवाया था 2001 में। उससे दूसरा, वहां जगह जगह पे दुकानें हैं इनको काटने की, गौ माता को काटने की। वे जो दुकानें अलग अलग, कहीं पहाड़ी में कोई काट रहा है, कहीं खेता में काट रहा है, कहीं कोई लोग छुप कर काट रहा है। वे ज्यादातर आदमी 90% मिस्र से आए हुए हैं, मिस्र के निवासी है जो वहां रहते हैं। अब बात आती है गाय पालने की, गाय पूजने की। हम गाय को पूजते हैं, लेकिन गाय को मुसलमान भी पालते हैं। नू मेवात के अंदर जाओगे, रोडा पर दुनिया भर की गाय अंडा है, उनने क्यों ना काटते, वे उनने सफाई क्यों ना करते? उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, वे खत्म होनी चाहिए, क्यों अंडे हैं? पाकिस्तान के अंदर जाओगे, जो हमारा पंजाब लगता है पाकिस्तान की तरफ,
वहां भी बहुत भयंकर भयंकर जबरदस्त गिर गायें, साहिवाल गायें, देसी गायें, थारपारकर गायें, आप लोगों को राठी गायें, ये नस्ल देखने को मिलेंगी, सुंदर सुंदर जबरदस्त। जब वे गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं तो क्यों दिखाई देती है। अब बात यह आती है, जो खाने वाला आदमी होता है, जो मांस खाएगा, मीट खाएगा, मांस मिट्टी, वो ये नहीं देखता है किस चीज का नहीं, उसका काम खाना होता है। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम इस चीज को पूजते हैं, इस चीज को मानते हैं, तो पूजने का मेरे हिसाब से ड्रामा नहीं करना चाहिए, फिर पूर्ण रूप से पूजना चाहिए। जब किसी के खेत में या गांवड़ी जी आती, इसका लठ मारे हैं, लठ मार करता देख हमारे खेत में मत खा दूसरे के मजा, कहीं ना कहीं ये विश्वासघात नहीं है। जिसको अम्मा कहते उसी को हम लठ मार रहे हैं। इसी का जो बच्चा होता है वो भी तो पूजनीय होता होगा। गां का दूध खत्म होते उसकी जेवड़ी काट के गड़मक उन रोड पता दे भाजा देते, किस लिए। आप सभी से मेरा ये सवाल है, और मैं आप सभी से लास्ट और अंतिम जो मेरी बात है वह यह बात कहकर खत्म करूंगा। गौ माता 2-3 तरीकों से ही बच सकती है। वे जो बचने के तरीके, तरीका नंबर 1, गोचरान भूमि को आजाद करवाया जाए, छुटवाया जाए, जिसके बाद गौ माता अपनी जगह में रहकर अपने आप पर खुश रहेगी। थारी मारी जरूरत नहीं, उड़े इतने जाड़े जाम जाएंगे, इतने जंगल हो जाएंगे, उड़े पानी का, इनके खाने पीने की, हमने छोटी छोटी इनके छुपने की जगह की सिर्फ व्यवस्था करनी है। जो चिड़ियाघर में जब जाया करो, शेर की गुफा न्यारी पाओगी, चीते की गुफा न्यारी पाओगी। सेम इनके लिए इसी टाइप का हो जाएगा, लोग इन फिर देखने जाया करेंगे, सुंदरता का प्रतीक हो जाएंगी, खाने मिलेंगी, सुंदर होंगी, तैयार होंगी। गांव ऑक्सीजन छोड़ रहे है, गां का दूध अच्छा हो है, जो मानने वाली चीज है वे माननी चाहिए, मूर्खता वाली चीजें मेरे हिसाब से नहीं माननी चाहिए, ठीक है। उससे अलग जो मेन चीज ये तो आगी गोचरण भूमि की, उसको आजादी कैसे मिलेगी, सरकार से ही तो हम अपील करनी पड़ेगी। यार कुछ साथी कहते हैं तू तो कांग्रेस ही है, भाई जिस दिन कांग्रेस राज में होगी सवाल जवाब उन तजब्बत कराएंगे। राजस्थान में मैं कांग्रेस से ही सवाल जवाब करता हूं, हरियाणा में हमारी सरकार बीजेपी, तो उसी से सवाल जवाब किए जाएंगे, बीजेपी प्लस जेजेपी। अब बात आती है दूसरी बात नंबर 2, पहली तो इनकी गोचरण भूमि आजाद कराई जाए, दूसरी भाई जितनी जो गौ माता रोड़ा बांधल लाग रही है उनके लिए आप लोग अगर ये काम नहीं कर सकते तो जितनी जो भी नजदीकी गौशाला उनको नोटिस दिया जाए, सबको पूरे हरियाणा के अंदर। अगर भाई तेरे एरिया में अगर कोई गायें घूमती पाएगी तो तू सरकार की तरफ से जितना भी लाभ ले रहा है उसको रोक दिया जाएगा, यानी कि सारी गाय किसी न किसी गौशाला के अंदर हो। रोडा पे ये गायें नहीं होंगी तो फिर कटेंगी कैसे, रोडा पे तो ठाठा ले जा खुट्टा पके तो खोल के लेके नहीं जाते, गां कटनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। अब इससे दूसरी बात जो मेन चीज है, ये खट्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं रूसी, यानी कि भारत टीके लावे डॉक्टर अपनी गां कभी वही टीका टेक जाए, फिर इनके वे पैदा हुए 80% पैदा हुए हैं वे टीका थे, वे फिर क्या करे हैं, वे हमारी फसल ने भी बिगाड़े हैं, गौ माता की नस्ल ने भी बिगाड़े हैं, मैस ने भी बिगाड़ दे हैं, क्या उन्हें बिगाड़ देंगे। उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। उनको खत्म करने के लिए सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिनको इकट्ठा करके या तो इनके लिए अलग से कुछ बनाया जाए जहां इनको रोक दिया जाए, इनकी तादाद जो है एक बार सारे इकट्ठा करके इनको रोक दिया जाए, यहाँ कई बार छोड़ दिया जाए। इकट्ठा करके फसल में सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। गौशालाओं के अंदर भी जो गौ माता उनको खाने का इतना नहीं मिलता, वो ज्यादा खाते हैं। अरे गौशाला में भी पाबंदी लगाई जा भाई, अरे गौशाला में यह पाबंदी लगाई जा, देसी गां ही गौशाला के अंदर रखी जाएगी, ना अमेरिकन रखी जा, ना दोगली रखी जा, ना ये और ये जितनी जो भी है ये रखी जा, सिर्फ और सिर्फ देसी रखी जा। क्योंकि हमारा प्रयास और हमारा काम क्या है, वो देसी गौ माता को बचाना। देसी गौ माता है, बाकी ये जो और है वे ताड़ कबाड़ में कुछ भी नहीं है, उनके अंदर तो हजारों बीमारियां होती, उनसे तो बचना ही है, उनमें थैली के दूध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो था गौ माता के बारे में संपूर्ण। वो रही बात ही विज्ञान की, मैं ज्ञान ना देता, मेरी ये सारी गां है, किसी और की नहीं है। इन पर चमक भी दिखती होंगी, इनके स्वाद भी दिखते हैं, छोटी छोटी बाचड़ी नुआ खुली अंडे जाए, नुआ खुली चूंगे जाइए, ये दे बैठी छोटी छोटी। और ये गौ माता या लिम्पी बीमारी तो बच्ची उड़े, या मेरी पर्सनल घनी प्यारी गौ माता है जो मैंने बहुत मेरे तो जो प्यार करे। एक वीडियो डालू हूं मैं, या वीडियो इसी वीडियो के अंदर जोड़ रहा हूं, ये जो आपने गौ माता दिखने लग रही है, हमारी है गौ माता, हमारे पास तक गई और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। महाकाल जो उज्जैन मंदिर है उसमें जो भस्म आरती होती है, वह भस्म आरती गौ माता के उपलों की तैयार की जाती है। वे जो उपले हैं उसके लिए जो आप गौ माता देख रहे हो हमारी गौ माता है।
हमारे पास तेजायोड, हमारी पालियोड, जिसका हम यहाँ प्यार से नाम लेते थे राधा। मेरे साथ पुराने फोटो भी मिल जाएंगे, फोटो भी आप देख रहे हो। ये राधा हमारे पास से गयोड है। और महाकाल जो उज्जैन मंदिर है उसमें भस्म आरती में इसका